मिलावटखोरी के धंधे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाटन पुलिस ने सिद्धपुर में जो जीआईडीसी है वहाँ गामी फूड इंडस्ट्री पर रेड करते हुए तेल में मिलावटखोरी की का जो एक बड़ा रैकेट चल रहा था उसको यहाँ पे पकड़ा है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ एफएसएसआई के जो नॉर्म्स हैं उस हिसाब से एडिबल ऑयल में आप एक दूसरे एडिबल ऑयल की मिलावट कर सकते हैं। करीब 20% तक आप उसमें दूसरा एडिबल ऑयल मिला सकते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट का, लेकिन उसको बकायदा ब्रांडिंग में मेंशन करना होता है और उसके परसेंटेज भी मेंशन करने होते हैं कि वो कौन सा ऑयल किस ऑयल में मिलाया गया और उसका कितना परसेंटेज है। लेकिन यहाँ पे बिना किसी जानकारी के ये सारी चीज़ें चल रही थी और जब पुलिस की टीम यहाँ पहुँची तब जो दृश्य यहाँ पे देखा वो काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि पता ये चला है कि यहाँ इस इंडस्ट्री में अलग अलग ब्रांड के ऑयल बेचे जा रहे थे और उसमें जो बचा हुआ ऑयल प्रिक्योर किया जाता था अहमदाबाद और बड़े शहरों में से, जो होटलों में ऑयल बच जाता है उसको प्रिक्योर करके लाया जाता था और मल्टीपल ऑयल जो थे अलग अलग ब्रांड्स के उसको उसमें मिला करके किसी को सोयाबीन का ऑयल बता करके बेचा जाता था, कोई सरसों का ऑयल बता करके बेचा जा रहा था या राइस ब्रांड बता करके बेचा जा रहा था। जैसे जब यहाँ पे बीती रात रेड हुई है तब ये जो बड़ा टैंक है जहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है, यहाँ करीब 11,000 किलो 11 टन सोयाबीन का ऑयल जो है वो स्टोर करके रखा हुआ था। इसके सैंपल्स जो हैं वो फूड डिपार्टमेंट ने बाद में आकर के लिए हैं और उसके अलावा यहाँ ये जो छोटे स्टोरेज टैंक दिख रहे हैं इसमें मिक्सिंग का काम होता था। यहाँ से रॉ मटेरियल इकट्ठा करके इसमें डाला जाता था और बाद में जो ऑयल बाहर से मंगाया होता था मल्टीपल ब्रांड्स का बचा खुचा ऑयल, पता नहीं वो किस कंडीशन में स्टोरेज किया जाता होगा, उसे यहाँ पे मिला करके इन ऑयल्स में फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता था इन टैंक्स में और उसके बाद उसे बेच दिया जाता था। ये सैंपल्स जो हैं अभी फूड डिपार्टमेंट ने यहाँ से प्रिक्योर किए हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट होता था जिसको आप देखिए इस तरह की बॉटल्स में और जो ये टिन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पड़े हुए, इनमें ये मिला करके बेच दिया जाता था और अलग अलग ब्रांड से इसको बेचा जाता था। यहाँ पे श्री गंगा ब्रांड का नाम है, गोवर्धन है, गामी है, गौरी है, ये अलग अलग ब्रांड के यहाँ पे आपको लेबल्स दिख रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लेबल्स में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये ब्लेंडेड ऑयल है, जो बेचा जा रहा है वो ब्लेंडेड ऑयल है, ये भी मेंशन नहीं किया हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ा अपराध माना जाएगा। एफएसएसआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ये मेंशन करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये मल्टीपल ब्रांड के ऑयल यहाँ पे मिला करके बेच रहे थे, वो एक्चुअल में कितना हाइजीनिक था, कितना सेफ था, इसकी भी कोई यहाँ पे जो है गारंटी नहीं ली जा सकती है। यहाँ आप देखिए ये गौरी ब्रांड का कोई तेल बेचा जा रहा है, राइस ऑयल इसको दिया हुआ है नाम। अब इस राइस ऑयल में क्या मिलाया हुआ है कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। इधर अगर आप देखें तो ये गोवर्धन ब्रांड का मस्टर्ड ऑयल, यहाँ पे इसका लेबल आपको देखने को मिलेगा, ये मस्टर्ड ऑयल गोवर्धन ब्रांड का। अब मस्टर्ड ऑयल तो एक सबसे बड़ा अपवाद ये है कि मस्टर्ड ऑयल में आप कुछ भी नहीं मिला सकते। एक ऐसा ऑयल है एडिबल ऑयल जिसमें आपको कुछ भी मिलाने का राइट नहीं है और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में भी मिलावट हो रही थी। और ये जो टिन आपको दिख रहे हैं, ये 40 टिन यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट ने सीज करके रखे हुए हैं, ये मस्टर्ड ऑयल के टिन बताए जा रहे हैं, इसीलिए इसके सैंपल भी लिए हैं फूड डिपार्टमेंट ने। और गोवर्धन ब्रांड का मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे बेचा जा रहा है, लेकिन इसमें भी मिलावट करके जो है प्रोडक्ट्स को बेचा गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये श्री गंगा ब्रांड का मस्टर्ड ऑयल, मतलब एक ही जगह से अलग अलग ब्रांड के जो हैं ऑयल्स यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। गौरी ब्रांड का ये राइस ऑयल है, राइस ऑयल में क्या मिलावट की गई है नहीं की गई है कुछ यहाँ पे ब्रांडिंग में मेंशन नहीं किया हुआ है। और अलग अलग ब्रांड यहाँ पे आप देखिए गंगा ब्रांड का मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे बेचा जा रहा है, लेकिन टैंक में है सोयाबीन ऑयल। अब ये इसमें एसेंस वगैरह मिला करके बेचते हैं या किस तरह से इसे आगे करते हैं, ये सब जांच अब फूड डिपार्टमेंट की टीम जो है वो करेगी। पुलिस ने हालांकि एक जो है इंफॉर्मेशन जो है दाखिल कर ली है और जब इसके सैंपल्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करके जो है एक
कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। लेकिन सबसे जो बड़ा पेचीदा सवाल है वो ये है कि जिस प्रकार के नॉर्म्स हमारे यहाँ बने हुए हैं, एडिबल ऑयल में जो ब्लेंडिंग का परमिशन एफएसएसआई द्वारा दिया हुआ है, उसका फ़ायदा उठा करके जो इस तरह की फैक्ट्रीज़ हैं उसमें किसी भी तरह का ऑयल जो है उसको किसी भी नाम से बेचा जा रहा है। और एक्चुअल में जो क्लेम किया जा रहा है, मान लीजिए अभी सोयाबीन ऑयल यहाँ पे पैक हो रहा था, तो ये सोयाबीन ऑयल एक्चुअल में कितना प्योर है, कितना पौष्टिक है, इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या है, सब उसमें गोलमाल चल रहा है। और इसी वजह से जब ये तेल खाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक नुकसान कर सकता है। और इसको अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे बेचा भी जा रहा है। पिछले 2 साल से यहाँ पे ये फैक्ट्री जो है वो चल रही थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो इनके बिल्स वगैरह की जांच हुई है उससे पता चला है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में ये जो है ऑयल बना करके यहाँ से सप्लाई कर रहे थे और बेरोक टोक किसी को पता भी नहीं था। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत जैसे शहरों से जो रेस्टोरेंट का बचा हुआ तेल होता है उसको मंगा करके यहाँ पे मान लीजिए 50%, 60% ओरिजिनल प्रोडक्ट ले लिया और उसके अंदर बाकी का जो दूसरा बचा हुआ तेल है उसको मिला करके एक अलग ब्रांड बना करके बेच दिया। और इस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ लगातार ये खिलवाड़ चल रहा था, जिसपे अब जाकर के पाटन पुलिस की तरफ से ब्रेक लगाई गई है। पाटन एलसीबी की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पाटन डिस्ट्रिक्ट के सिद्धपुर जीआईडीसी में काफ़ी टाइम से कई लोग गामी एग्रो कंपनी में जो एडिबल ऑयल है उसके साथ नॉन एडिबल ऑयल मिला के पूरा एक रैकेट चला रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन के बाद पाटन एलसीबी की टीम ने वहाँ पे रेड की थी एंड ड्यूरिंग द रेड पाटन एलसीबी की टीम ने वहाँ पे 14,709 kg जो ये पूरा सस्पेक्टेड ऑयल था उसको सीज़ किया है। ये ऑयल की मार्केट वैल्यू की बात करें तो टोटल 22.37 लाख की ये पूरा सीज़ किया है। ये सीज़र के बाद एफडीसीए की टीम ने इसको टेस्टिंग के लिए भेजा है। तो इस तरह पाटन एलसीबी की टीम को जो ये पूरा रैकेट था उसका पर्दाफाश करने में सक्सेस मिली। सिद्धपुर की इस फैक्ट्री में ब्लेंडिंग की आड़ में कैसे जो है एडिबल ऑयल में बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी का धंधा चल रहा था, उसका सबसे लाइव एग्जांपल है ये वेस्ट तेल के डिब्बों से भरी हुई गाड़ी, जो कि लोकल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि इस तरह से वेस्ट तेल इकट्ठा करके अलग अलग जगह से लाया गया है। और यहाँ पे आप देखिए अलग अलग ब्रांड के आपको ये जो है डिब्बे दिख रहे होंगे। होता क्या है कि ये सब जगह से इकट्ठा करके अलग अलग रेस्टोरेंट के जो है बचे खुचे जो तेल होते हैं उसको इन डिब्बों में भर के लाया जाता है। ये देखिए कैसा दिखते हैं ये तेल। अगर आप देखिए इसका कलर और उससे आपको अंदाज़ा लगेगा। अब ये अलग अलग ब्रांड के तेल हैं, मल्टीपल ब्रांड्स के तेल हैं जिनको मिक्स करके यहाँ पे ला के रख दिया जाता है। और ये वाला तेल जो है ये ओरिजिनल जो तेल बेचा जाएगा, मान लीजिए सोयाबीन का या राइस ब्रांड का, उसमें 30% से लेकर के 50% तक ये मिला दिया जाता है। और होता क्या है, यहाँ से ये पूरा तेल आया, ये तेल इकट्ठा करके यहाँ पे लाया गया और उसके बाद फिर इसे अंदर ले जा करके मिक्स कर दिया जाता है। हालांकि जब फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की पुलिस की हाजिरी में, तो जो ओनर है वो ये बता रहे थे कि ये तो हम जो हमारा वेस्ट इकट्ठा हुआ है यहाँ से उसको हम ट्रांसपोर्ट करने जा रहे थे और इसको हम डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, ये उसी वक्त ट्रक आया था और इसमें से काफ़ी सारा जो माल है वो यूज़ किया भी गया है अंदर। ये जानकारी फूड डिपार्टमेंट को मिली थी। अब ये होता क्या है, ये सारा जो माल है इसको इकट्ठा करके आगे यहाँ इन टैंक्स में मिलाया जाता है। यहाँ से ये माल पहले जो है ओरिजिनल जो तेल बनाया जाता है उसको यहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है और बाकी का जो ये कनस्तर हैं उनको ला करके इस टैंक में डाल दिया जाता है। करीब जैसे यहाँ पे अभी देखिए नया जो प्रोडक्ट तैयार होने जा रहा था, करीब 2,500 से 3,000 लीटर के आसपास ये इसमें तेल जो है वो स्टोर कर दिया गया है और उसके अंदर ये वाला जो माल है वो मिलाया जा रहा था। और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने इस टैंक में से भी सैंपल लिए हैं
जो ओरिजिनल टैंक है उसमें से भी सैंपल लिए हैं और जो बाहर कनस्तर पड़े हुए हैं उनमें से भी सैंपल लिए हैं। जो ये तैयार प्रोडक्ट पड़ा हुआ था इसके भी सैंपल लिए हैं और इन सबको मैच किया जाएगा। इन सबको मैच करने के बाद, इन सब के डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद, लैब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि किस प्रकार की मिलावट हो रही थी और वो कितनी हानिकारक थी। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, सिद्धपुर।